भारत की सबसे बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा, रोड शो और जुलूस के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाएगी। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, बहन मायावती चुनावी रण में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान होगा। आइए देखते हैं सभी राजनेताओं ने क्या क्या बयानबाजी की है। आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था। उस समय बिहार के इस इलाके में महाजंगल राज हुआ करता था। हिंसा, अराजकता, अपहरण और भ्रष्टाचार का यहां उद्योग चलता था। नीतीश जी के नेतृत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है, लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। हमारे पूर्णिया में कहते हैं ना, हर बहे से खर खाए, बकरी खाए अचार। भाव ये मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। श्री अन्न योजना, मिलेट्स का प्रचार कर कर बहुत छोटे पहाड़ी किसानों के लिए एक समृद्धि का रास्ता खुला है। पुष्कर सिंह धामी जब भी आते हैं वो अलग अलग प्रकार के पहाड़ी मिलेट्स लेकर आते हैं, और मैं तो पहले कभी खाया नहीं था, परंतु अब खाया है। मैं बताता हूं, इससे स्वादिष्ट व्यंजन कोई और हो ही नहीं सकता। आने वाले दिनों में यहां के मिलेट्स को पूरी दुनिया में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा निर्णय करेगी, और नहीं तो एक कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया, चौधरी साहब का भी अपमान किया, और समाजवादी पार्टी को तो कहना ही क्या है। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, कि कैराना के पलायन को, जिन लोगों ने कैराना वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, हम लोगों ने उनको इस धरती से पलायन कर दिया। अब यहां कोई पलायन नहीं करा सकता, यहां पर कोई पलायन कराने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यहां की पहचान को किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दे सकते। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं शांति का आह्वान करने के लिए आया हूं। नमस्कार। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं।
सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। इंडिया गठबंधन नई उम्मीद है, और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। उसी से जोड़ करके मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, जिस दिन देश के किसान को अपनी लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा फसल का, और मैं समझता हूं जितने भी राजनीतिक दल हैं और खासकर जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे या किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, और जिस दिन भारत सरकार किसानों की आय बढ़ा देगी, गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। और मैं कई मौकों पर कह रहा हूं कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना जाति की गैर बराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति जनगणना जरूरी है, तो जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीढ़ी की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे। उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजीराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है। ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं, और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो, सबका अधिकार समान होता है एक लोकतंत्र में। और यही लोकतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सब के पूर्वजों ने बनाया। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं, और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाते हैं, अपना थैला लटका लेते हैं और गांव-गांव में जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि देखो मोदी जी ने तो आपको खाद्य सामग्री दी है, दाल दी है, आपको चावल दिया है, उसके साथ में नमक भी दिया है। आपको मोदी जी का नमक जरूर हलाल करना है। और आप लोग उनके बहकावे में आकर तो अपना वोट उनको दे देते हैं कि भाई नमक तो जरूर हलाल कर देना चाहिए। नमक खाया है मोदी का हमने, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ ये नमक मोदी का नहीं है, बल्कि आप लोगों के टैक्स के पैसे का ये नमक है। इसमें मोदी की कोई मेहरबानी नहीं है। पूरे देश में जो जनता टैक्स देती है उस टैक्स के पैसे से आप लोगों को ये नमक या दाल, चावल या आटा आदि दिया जाता है। ये कोई इनकी मेहरबानी नहीं है, ये आप लोगों को अपना टैक्स का पैसा है। इसलिए आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है।